चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास एक फंक्शन होता है एफ एक्स, जिसको हम एस्टिमेट करते हैं और डिनोट करते हैं एफ कैप ऑफ एक्स से। एस्टिमेट करने के मेरे दो फायदे होते हैं। एक क्या होता है, प्रिडिक्शन, ये जो अभी तक हमने कवर करा है लास्ट की 2-3 वीडियो में, और एक हमारा क्या हो सकता है, इन्फ्रेंस। ओके, शॉर्ट में रिकैप करा रहा हूँ। प्रिडिक्शन क्या होता है, जो अभी फ्यूचर में हुआ नहीं है, जो चीज होने वाली है उसको प्रिडिक्ट करना। ओके, इन्फ्रेंस क्या होगा, रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इन्फ्रेंस इवेल्युएट करता है किसको, रिलेशनशिप को। ओके, इवेल्युएट किसको करता है, रिलेशनशिप को। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एस्टिमेट करने के हमारे दो फायदे थे, प्रिडिक्शन और इन्फ्रेंस। एस्टिमेट हम कैसे करते हैं, वो दो चीज में क्लासिफाई हो जाता है। उसके लिए दो तरह के मॉडल्स होते हैं, एक होता है पैरामेट्रिक और एक होता है नॉन पैरामेट्रिक मॉडल। पैरामेट्रिक मॉडल्स कौन से होते हैं, जिसमें हम पहले अज्यूम करते हैं कि हमारी जो फंक्शनल फॉर्म है वो सपोज लीनियर फॉर्म है और पॉलिनोमियल फॉर्म है और किस डिग्री का पॉलिनोमियल है। नॉन पैरामेट्रिक मॉडल्स वो होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसमें हम कुछ भी अज्यूम नहीं करते हैं about the functional and geometrical shape of our function. ओके, यहाँ तक अभी हमने पढ़ाई करी थी। आज की वीडियो में हम क्या बात करेंगे, जो आपका मॉडल है, आप ये कैसे पता करोगे कि आपके डेटा सेट पे कौन सा मॉडल बेस्ट काम कर रहा है। सपोज करो आपके पास M1 से लेके N मॉडल्स हैं, Mn तक N मॉडल्स हैं। आपने इन्हें अपने डेटा सेट पे फिट करा। ओके, फिट करने के बाद इन्होंने रेस्पेक्टिव टास्क को प्रिडिक्ट करा। ओके, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस चीज को इन्होंने क्या करा, प्रिडिक्ट करा। अब प्रिडिक्ट कैसा करा, मतलब हाउ यू इवेल्युएट दैट मॉडल M1 प्रिडिक्ट बेटर कंपेयर टू द मॉडल M2 और M3 ने अच्छा प्रिडिक्ट करा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हम किन तरीकों से ये पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा मॉडल बेस्ट काम कर रहा है हमारे डेटा सेट पे। तो जाहिर सी बात है, ये पता करने के लिए कि आपके लिए आपका कौन सा मॉडल बेस्ट काम कर रहा है आपके डेटा सेट पे, उसके कुछ तरीके होंगे। तो उन तरीकों को हम क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। सो टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ मॉडल वी यूज द परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स अब क्लासिफाई होती है दो प्रॉब्लम्स के बीच में, क्योंकि हमारी कौन कौन सी प्रॉब्लम थी, हमारी एक प्रॉब्लम थी रिग्रेशन की और एक हमारी प्रॉब्लम थी क्लासिफिकेशन की। अब क्लासिफिकेशन का अगर टास्क है और जो आप मॉडल लगा रहे हो क्लासिफिकेशन के टास्क को प्रिडिक्ट करने के लिए, उसको इवेल्युएट करने के अलग तरीके हैं कंपेयर टू रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन टास्क में जैसे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स आप यूज करते हो प्रीसीजन, ओके, आप यूज करते हो F1 अप टू एक्सेट्रा। रिग्रेशन में आप क्या यूज करते हो, R स्क्वायर, RMSC और MSC और एक्सेट्रा। तो बहुत सारे तरीके हैं, दीज आर द वेज टू मेजर हाउ वेल योर मॉडल is predicting the output compared to the original data point. अभी जो लोग नए हैं that आप कंफ्यूज मत होना इन सब टर्म्स को लेके, because once we finish this topic, once we finish this chapter, where I will make a separate video about the performance matrix, where we will study in the deep about the performance matrix. So परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को समझाने के लिए और मॉडल के परफॉर्मेंस को समझाने के लिए यहाँ पे कंसीडर करते हैं हम MSC को। तो सबसे पहले देखते हैं MSC की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज द MSC। तो MSC कुछ नहीं होता, ये होता है मीन स्क्वायर एरर। ये क्या होता है, मीन स्क्वायर एरर। अब यहाँ पर एक एक टर्म्स को देखते हैं। एरर आपकी क्या होगी, जो कि आपके एरर को हम कैसे लिखोगे, जो कि आपके ओरिजिनल डेटा पॉइंट से प्रिडिक्शन कितनी दूर है, मतलब उसके बीच में कितना गैप है। तो जो गैप होगा वो क्या होगी, एरर होगी। लेट अस सपोज आपके पास ये कर्व है, सपोज करो ये आपके ओरिजिनल डेटा पॉइंट है। ओके, ठीक है, आपने अब यहाँ पे एक बेस लाइन फिट करी, आपने यहाँ पे एक बेस लाइन को फिट करा, सपोज वो ये ऐसी लाइन है। तो इस
इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है आपकी यहाँ पे एरर है। ओके, इतना क्लियर हुआ एरर क्या है। अब स्क्वायर, सिंपल सी बात है, इसका स्क्वायर कर दो। ओके, मीन, अब इस चीज का क्या ले लो, मीन ले लो। सो आई इज इक्वल टू n 1/n, n ऑब्जर्वेशन के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मीन स्क्वायर एरर, दैट इज MSC। ओके, तो MSC, अगर मैं यहाँ पे पूछूं आपकी मीन स्क्वायर एरर कब कम होगी, कब आपकी मीन स्क्वायर एरर सबसे लोएस्ट होगी, जाहिर सी बात है कब लोएस्ट होगी, जब इन दोनों के बीच में क्या होगा, डिफरेंस 0 होगा। अगर ये तो एरर ही है ना, एक तरह की गलती है ना, और गलती हम करना नहीं चाहते, हमारा मॉडल भी गलती नहीं करना चाहता। तो हम क्या चाहते हैं कि जो प्रिडिक्ट पॉइंट है और जो ओरिजिनल पॉइंट है उनके बीच में अगर डिफरेंस 0 हो जाए तो हमारा मीन स्क्वायर एरर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और हमारी एरर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं कि जो ये कर्व है ये बिल्कुल इस तरीके से कोई लाइन को प्रिडिक्ट कर दे जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस को खत्म कर दे और बिल्कुल 0 के पास ला दे, बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली 0 ला दे। तो मीन स्क्वायर एरर कब 0 होगी, जब आपका प्रिडिक्ट, जो आप फंक्शन को एस्टिमेट कर रहे हो वो फंक्शन आपके ओरिजिनल फंक्शन से मैच करता हो, ओरिजिनल डेटा पॉइंट के बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली पास हो। बिल्कुल पास, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि आप बिल्कुल एक ऐसा फंक्शन को एस्टिमेट कर दो जो बिल्कुल ही डेटा ओरिजिनल डेटा पॉइंट को के जैसा हो, ऐसा रेयर केस होता है, ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली उसके पास हो उसकी हम कोशिश करते हैं, ठीक है। मीन स्क्वायर एरर समझ में आ गई होगी, अगर कोई डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो। उसके बाद आगे चलते हैं। तो जब भी आपके पास कोई भी प्रिडिक्शन का टास्क है, से हम यहाँ पे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ले रहे हैं रिग्रेशन से, तो आप क्या कर रहे हो, किसी भी कंटिन्यूस वेरिएबल को आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, से किसी की हाइट को प्रिडिक्ट कर रहे हो, ओके, स्टॉक प्राइस को प्रिडिक्ट कर रहे हो, ठीक है, ये आप काम कर रहे हो। तो सो आपके पास मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पे, जो आपका एक डेटा है उसको जब आप ये अपना पूरा टास्क करोगे, जब आप ये प्रॉब्लम सोल्व करोगे, तो आप डेटा को किस दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो। वन क्या होता है, ट्रेनिंग डेटा, और एक क्या होता है आपके पास, टेस्ट डेटा। जनरली रेशो होता है 70:30 का, 60:40 का, दैट 70% ऑफ ट्रेनिंग डेटा और 30% ऑफ टेस्ट डेटा, से 60% ऑफ ट्रेनिंग एंड 40% ऑफ टेस्ट डेटा। तो ये टेस्ट डेटा पे पहले बात करें तो टेस्ट डेटा आपका कैसा डेटा होता है, अनसीन डेटा। जब आप किसी मॉडल को किसी प्रॉब्लम के लिए किसी डेटा पे फिट करते हो तो ये टेस्ट डेटा आपका कैसा रहता है, अनसीन डेटा। इसको हम उठा के रख देते हैं, भाई तेरे को हम बाद में देखेंगे, तेरे पे हम मॉडल फिट नहीं करेंगे, तेरे पे हम ये इवेल्युएट करेंगे कि जो हमारा मॉडल हमने ट्रेनिंग डेटा पे फिट करा वो कितना अच्छा है, ठीक है। जो ये हमारा टेस्ट डेटा है ये हमारा क्या हो जाएगा, अनसीन डेटा। किसके लिए हो जाएगा, मॉडल के लिए। इस पे अब मॉडल फिट नहीं करते हैं, इसको हम उठा के अलग रख देते हैं टेस्ट डेटा के नाम से। अब जो सारी आप घोच मचाओगे ना, वो मचाओगे आप किस पे, ट्रेनिंग डेटा पे, जो कि आपका क्या है, ट्रेनिंग डेटा। तो ट्रेनिंग डेटा पे क्या क्या घोच मचा सकते हो आप ट्रेनिंग डेटा पे आप मॉडल फिट करोगे, ठीक है। तो आप इस ट्रेनिंग डेटा को लेकर अपने मॉडल को ट्रेन करोगे। आप अपने मॉडल को क्या करोगे, यहाँ पे ट्रेन करोगे कि वो आपके रेस्पॉन्स को प्रिडिक्ट कर दे, ठीक है। तो जब आप इस मॉडल को ट्रेन करोगे तो फर्स्ट केस में तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, ट्रेनिंग MSC। इसकी भी तो परफॉर्मेंस देखोगे कि जो हमने मॉडल अपने ट्रेन डेटा पे फिट करा है वो कितने अच्छे तरीके से ट्रेन हुआ। तो मैं इसको क्या कहूंगा, ट्रेनिंग MSC। अब एक बार हमारा मॉडल ट्रेन हो गया, लेकिन वो मॉडल किस पे ट्रेन हुआ, उस डेटा पे जो मॉडल ने देखा है, ठीक है, जो मॉडल को हमने दिया है, जो इंफॉर्मेशन हमने दी है उस पे मॉडल फिट हो गया। अब मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा इंटरेस्ट तो ये है कि ये मॉडल उतना ही एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करे टेस्ट डेटा पे भी। टेस्ट डेटा कैसा है, अनसीन डेटा, जो अभी तक मॉडल ने देखा भी नहीं। तो मेरा जो यहाँ पे इंटरेस्ट है वो मेरा किस में है,
टेस्ट एमएससी में। क्यों, क्या इंटरेस्ट है मेरा कि मेरी टेस्ट एमएससी अप्रोक्सीमेटली क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब ट्रेनिंग एमएससी 0 हो चाहे ना हो, इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये क्वेश्चन है। लेकिन अगर मेरा टेस्ट एमएससी 0 नहीं है तो भैया जो आपने ट्रेन करा ना, आपका मॉडल खराब है, सिंपल सी बात। लेकिन अगर ट्रेन एमएससी 0 है नहीं है, ये देखने वाली बात होगी। क्यों बात होगी, सपोज करो ये 2 एग्जाम्पल लेते हैं, उन एग्जाम्पल के बेस पे समझते हैं क्यों मैं कह रहा हूं कि ट्रेनिंग एमएससी 0 हो ना हो लेकिन टेस्ट एमएससी 0 होनी चाहिए। रियल वर्ल्ड से एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है कि आपको मैंने 6 महीने का डेटा दिया, आपको मैंने 6 मंथ्स का क्या दिया, डेटा दिया, स्टॉक प्राइस का मैंने डेटा दिया, ठीक है। इस डेटा को यूज करा आपने, ठीक है, इस डेटा को आपने यूज करा, सपोज इट इज अ याहू डेटा और गूगल डेटा और से निफ्टी डेटा। इस डेटा को यूज करके आपने एक एल्गोरिथम और से एक मॉडल को ट्रेन करा जो कि आपका नेक्स्ट 6 डेज और 1 डेज की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर रहा है। तो आप इस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हो कि हिस्टोरिकली आपका मॉडल कैसे काम करा, या आप उस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हो कि इन फ्यूचर, इन नेक्स्ट डे और नेक्स्ट 6 डेज में आपका मॉडल कितनी अच्छे से प्रिडिक्ट कर रहा है। सपोज करो हिस्टोरिकली ना उसने बेस्ट प्रिडिक्ट आपको करके दे दिया, बहुत ही बेस्ट प्रिडिक्ट करके दे दिया, लेकिन जैसे ही वो आपने उसको अनसीन डेटा पास करा, जैसे आपने उसको टेस्ट डेटा, जैसे आपने कल होने वाला स्टॉक आपने उसको पास करा, भाई साहब उसने आपकी जेब खाली कर दी। तो ऐसा मॉडल आपको चाहिए? जाहिर सी बात है मुझे नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको चाहिए? नहीं चाहिए आपको। सेकेंड एग्जाम्पल, मैं क्लिनिकल मेजरमेंट, मेरे पास सारा डेटा है, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट है, मेरे पास उनका डेटा है। क्या डेटा है? उनकी डेमोग्राफिक है मेरे पास, उनकी क्लिनिकल रिपोर्ट है, उनकी बीपी है, उनका एवरीथिंग आई हैव। और मेरे पास ये भी है कि इस वाले पर्सन को डायबिटीज है या नहीं है, ठीक है। तो ये तो हिस्टोरिकल डेटा हो गया। अब मैं एज अ डेटा साइंटिस्ट क्या करूंगा, इस हिस्टोरिकल डेटा को यूज करके एक ऐसे मॉडल को ट्रेन करूंगा जो मुझे ये बता दे कि अगर ऐसा मेरा डेटा है तो इस वाले पेशेंट को डायबिटीज होगी या नहीं होगी। तो अब मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे क्या होगा, जब मेरे पास नेक्स्ट पेशेंट मेरे क्लिनिक में आएगा तो जब मैं उसका डेटा अपने मॉडल में फीड करूंगा तो मेरे मॉडल को इतना एक्यूरेटली उसको बताना होगा कि हाँ भैया इसको डायबिटीज है या नहीं है। सपोज करो उसने पुराने जिन पेशेंट का हमने डेटा यूज करा, जिसको आपको पहले ही पता है कि इस बंदे को डायबिटीज है या नहीं है, उनका प्रेडिक्ट करके आप करोगे क्या? आप तो उसके लिए इंटरेस्टेड हो ना कि जो फ्यूचर में बंदा आ रहा है कि भैया इसको है या नहीं है। अगर इसको है तभी तो आपका मॉडल यूजफुल है, अदरवाइज तो क्या यूज है? आई नॉट थिंक एनी यूज इफ इट इज नॉट प्रेडिक्टिंग दैट। सो इन दोनों एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि हमको वो वाला मॉडल चूज करना है, वो वाला मॉडल बेस्ट सेलेक्ट करना है जिसमें टेस्ट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स से टेस्टिंग परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हमारी क्या हो, 0 हो। दैट्स हमारी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या है, मीन स्क्वायर एरर। सो टेस्ट एंड मीन स्क्वायर एरर हमारी कैसी हो, 0 के अप्रोक्सीमेटली 0 और कम हो। ओके, अब इन दोनों एग्जाम्पल के बेस पे अब क्वेश्चन क्या उठता है कि हाउ टू सेलेक्ट द मॉडल फॉर विच टेस्ट एमएससी इज स्मॉल एज पॉसिबल। तो इसमें आपके पास 2 केस हो सकते हैं, या तो आपके पास टेस्ट डेटा अवेलेबल है, टेस्ट डेटा आपके पास क्या है, अवेलेबल है। सेकंड केस क्या हो सकता है, अगर टेस्ट डेटा अवेलेबल है तो आप क्या करोगे, अपने मॉडल को ट्रेनिंग डेटा पे ट्रेन करोगे। ट्रेन करने के बाद आपको आप कॉन्फिडेंट हो कि ओके इट इज वर्किंग वेरी फाइन फॉर मी, देन आई विल फीड माय टेस्ट डेटा टू इट एंड आई विल गेट माय रिजल्ट एंड दैट्स ऑल, माय प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड। बट बहुत सारे केस में क्या होता है कि टेस्ट डेटा अवेलेबल ही नहीं होता है, टेस्ट डेटा हमारे पास है नहीं। अब क्या करोगे गुरुजी, जब टेस्ट डेटा आपके पास है नहीं तो आपके पास सब ट्रेनिंग डेटा है, क्या करोगे आप, ट्रेन करोगे, ठीक है, ट्रेन करोगे और ट्राई करोगे कि ट्रेनिंग एरर कम आए। इससे ज्यादा क्या करोगे, क्योंकि टेस्ट डेटा तो है नहीं तो चेक कैसे करोगे। आप क्या कोशिश करोगे कि उसकी ट्रेनिंग एमएससी, हियर आई विल टेल ट्रेनिंग एमएससी,
उस मॉडल की कम आए। आई विल टेल दिस मॉडल will be the best work for my test MSc as well. But unfortunately क्या प्रॉब्लम होती है, ट्रेनिंग MSc कम आने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी टेस्ट MSc भी कम होगी। ओके, से आपकी ट्रेनिंग MSc 0 होगी लेकिन टेस्ट MSc वहीं पे 10 होगी, तो फिर क्या करोगे? तो मॉडल खराब, प्रोडक्शन में जाएगा तो फट जाएगा। ठीक है, तो ये अप्रोच हमारी क्या थी? सेंसिबल थी, लेकिन गारंटी 0 थी। ठीक है, तो इस वाली चीज को हम बिलीव तो नहीं कर सकते इस वाली चीज पे। तो फिर हमारे पास और क्या तरीके हैं? यहाँ से जन्म होगा किस टर्म का? बाइस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ मतलब हमें चूज करनी है किसके बीच में? बाइस क्या और वेरिएंस क्या। बाइस और वेरिएंस आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्या है इस वीडियो में समझ लो। ठीक है, तो बाइस और वेरिएंस के बीच में यहाँ से हो जाएगी फाइट शुरू। लेट अस सपोज आपके पास इस तरह का कोई डेटा है, उसके ऊपर आपने 3 तरह के मॉडल को फिट करा। एक आपका ब्लू, आपका ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। तो इस वाले को देखो, ये क्या है? आपका स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये वाला, इस वाले को देखो तो ये आपके डेटा को पूरा अच्छी तरह से फिट करने के, पूरा अच्छी तरह से उसके पैटर्न को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। येलो वाला आपका क्या कर रहा है? अगर येलो वाला ऐसा है तो येलो वाला आपका ठीक ठीक मेजर कर रहा है। तो आपको अब वो वाला मॉडल चूज करना है जो ना तो ज्यादा लेजी हो और ना ही ज्यादा ओवर स्मार्ट हो। ठीक है, ना तो बहुत अच्छी तरीके से डेटा को एक अच्छा खासा पैटर्न निकाल के दे दे, जैसे इस वाले मॉडल ने करा। क्या होगा? ये वाला मॉडल अगर आप देखो ना, ये वाला, इस वाले मॉडल की जो शेप है ना, ये फ्लेक्सिबल है। तो जैसे आपने फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करा ना स्ट्रेट लाइन से इस वाले पे, तो क्या हो जाएगा कि मॉडल आपको एक अच्छा खासा पैटर्न देने की कोशिश करेगा। किस वाले डेटा में कर रहा है? ये ट्रेनिंग डेटा में कर रहा है। ट्रेनिंग डेटा में वो क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है कि जैसे जैसे डेटा है ना, ऐसे ऐसे उसको घूम के बहुत अच्छी तरह से फ्लेक्सिबल करके वो वाला पैटर्न निकाल के प्रिडिक्ट कर दूं फंक्शन को, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि अगर आप इस वाले मॉडल को देख रहे हो ना, इस वाली लाइन को देख रहे हो ना, ये बिल्कुल आपके एक्यूरेट डेटा जैसी है। तो आपका ट्रेनिंग MSc इस वाले केस में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। लेकिन अगर ये वाला पैटर्न आपके टेस्ट डेटा सेट में हुआ ही नहीं, तो जब आप अपना टेस्ट डेटा इस मॉडल को फिट करोगे ना, अगर ये पैटर्न उसमें नहीं मिला तो भैया आपकी टेस्ट MSc बहुत हाई हो जाएगी। तो ये इस तरह का मॉडल आपको नहीं चाहिए। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ भी नहीं लर्न कर रहा है ना, डेटा तो इधर उधर है, वो कहाँ सीधा जा रहा है, बहुत ही लेजी हो गया। ओके, और येलो वाला जो है, ठीक है, मैंने इसकी थोड़ा शेप चेंज कर दी, येलो कलर ही होना चाहिए था यहाँ पे, थोड़ा शेप चेंज कर दी, लेकिन ठीक है, डेटा जैसे जा रहा है तो मैं येलो कलर को उठा सकता हूँ। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे क्या है? अगर आपने फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करा, जो आपकी ट्रेनिंग MSc है वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, और जो टेस्ट MSc है, ठीक है, वो एक पॉइंट तक आपकी क्या होगी? डिक्रीज होगी, और फिर क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और मैं ट्रेन MSc की बात करूं तो कैसी हो जाएगी वो? ट्रेन MSc हमारी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ओके, ये हमारा क्या है? ट्रेन, ये हमारा क्या है? टेस्ट। तो टेस्ट MSc में क्या आ रही है? यू शेप आ रही है, जबकि ट्रेन MSc हमारा मोनोटोनिकली क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी हम ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने से क्या हुआ? मैंने अपने जो हमारा मॉडल है ना, वो बिल्कुल ओरिजिनल डेटा पॉइंट जैसा फिट हो गया। ओके, लेकिन अगर वो टेस्ट सेट में नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो थंब रूल क्या होता है? जितना आप फ्लेक्सिबल मॉडल को यूज करोगे, मतलब जितना पैरामीट्रिक मॉडल्स को यूज करोगे, आपकी ट्रेनिंग एरर, ये जनरल प्रॉपर्टी, आपकी ट्रेनिंग एरर क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। लेकिन टेस्ट एरर डिक्रीज होती है या नहीं होती है, ये आपको चूज करना पड़ता है। तो पहले इस वाले केस में क्या हुआ? पहले वो क्या हुई? डिक्रीज हुई, और फिर क्या होगी? इंक्रीज होगी, मींस यू शेप
टेस्ट एरर ने मेंटेन कर ली। ओके, पहले तो डिक्रीज हुई, फिर जंप मार दिया उसने, इंक्रीज हो गया। तो इस वाले केस में मैं क्या बोल सकता हूं, हमारा मॉडल ने ओवरफिट कर दिया डेटा को। क्यों? क्योंकि उसने बहुत हार्ड काम करा एक अच्छा पैटर्न ढूंढने के लिए कि अच्छी तरह से मैं मॉडल को फिट कर दूं, लेकिन ऐसा पैटर्न नहीं मिला। तो जब हमारा क्या होगा, ट्रेनिंग एरर डिक्रीज होगा और टेस्ट एरर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा मॉडल ओवरफिट किसको कर दिया, हमारे डेटा को। जब टेस्ट एरर क्या है, ज्यादा है, ट्रेनिंग एरर क्या है, कम है, तो हमारा क्या हो गया, ओवरफिट आवर मॉडल ओवरफिट द डेटा। मॉडल ने क्या करा, ओवरफिट द डेटा। क्यों? इस वाले केस में उसने क्या करा, बेचारे ने बहुत हार्ड कोशिश करी कि डेटा जैसा था ऐसा एक पैटर्न निकाल के दे दिया, लेकिन वो मेरे टेस्ट डेटा में तो है ही नहीं, जाहिर सी बात है, फिर टेस्ट एरर तो बढ़नी। तो ओवरफिटिंग क्या है भैया, जब आपकी टेस्ट एरर क्या होगी, इंक्रीज, और ट्रेनिंग एरर क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि पैटर्न ऐसा मिला नहीं। तो हमारा क्या हो गया, हमारा मॉडल ने ओवरफिट कर दिया डेटा को। ओके, ओवरफिट और अंडरफिट, ठीक है, अंडरफिट पे मैं आ रहा हूँ। ओवरफिट, कोई सा भी इंटरव्यू क्वेश्चन जरूर आएगा। बिना ओवरफिट अंडरफिट के इंटरव्यू, रेयर इंटरव्यू में मैंने देखा कि जो मेरे इंटरव्यू है, हर इंटरव्यू मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता था, ओवरफिट क्या होता है, अंडरफिट क्या होता है। फिर इसके बेस पे ट्रेनिंग एरर, टेस्ट एरर, आपको इधर से उधर घुमाएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए टेस्ट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स और ट्रेनिंग परफॉर्मेंस मैट्रिक्स का बिहेवियर कैसा है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ओके। तो दूसरे केस पे आते हैं। सपोज करो इस तरह का डेटा है, ठीक है, ये हमारा एक आउटलायर भी इधर बैठा है, सबसे अलग डेटा पॉइंट। ओके, इस तरह का डेटा है। सपोज करो ये अब अंडरफिट हम पढ़ रहे हैं, तो सपोज करो इस डेटा पे आपने क्या करा, यहाँ पे पैरामीट्रिक मॉडल, मतलब सपोज करो पैरामीट्रिक मॉडल में से आपने लीनियर रिग्रेशन को फिट कर दिया। सपोज करो लीनियर रिग्रेशन को फिट करा और उसकी लाइन ऐसे आई, तो ये आपका क्या हुआ, मॉडल M1। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कि इस मॉडल ने आपको कुछ लर्न करा, इस मॉडल ने आपको कुछ प्रेडिक्ट ढंग से करके देगा, नहीं करके देगा। यही आउटलायर इसको कितना भारी इफेक्ट करेगा, ये पॉइंट इसको कितना भारी इफेक्ट करेगा, ये पॉइंट इसको कितना भारी इफेक्ट करेगा। तो ये तो लेजी लर्नर है, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है हमारे डेटा के साथ, ये तो बेस्ट प्रिडिक्ट ही नहीं करके दे सकता, क्योंकि ये तो अच्छी तरह से फिट ही नहीं हो रहा है। तो अंडरफिट क्या कंडीशन है, सो व्हेन आवर मॉडल इज फेल टू कैप्चर द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्यूरेटली, इट विल गिव बर्थ टू द अंडरफिटिंग टू द डेटा। तो अंडरफिटिंग वाले केस में आपका क्या होगा कि आपकी जो ट्रेनिंग एमएससी है, जो आपकी ट्रेनिंग एमएससी है, हाई होगी। ठीक है, क्योंकि कोई रिलेशनशिप ही नहीं कैप्चर हुई ना, तो जाहिर सी बात है टेस्ट एमएससी भी कैसी होगी, आपकी हाई होगी। ओके, सो अंडरफिट वाले में हमारे मॉडल ने हमारे लिए कुछ काम करके ही नहीं दिया। तो इस वीडियो में हमने दो टर्म कवर करी है, एक होती है अंडरफिट और एक हमारी क्या थी, ओवरफिट। अब मैथ्स और साइंस की दुनिया से बाहर आके जनरल एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कल मेरा एक एग्जाम है, मैंने उस एग्जाम के लिए ना स्टडी नहीं करी, आई नॉट एट ऑल स्टडी फॉर द एग्जाम। तो जाहिर सी बात है रिजल्ट खराब ही आना है, क्योंकि मैं एग्जाम में जाके बैठूंगा, जब मैं कुछ पढ़ के ही नहीं गया तो मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो मैं नहीं दे पाऊंगा तो क्या, एग्जाम का रिजल्ट क्या क्या आएगा, खराब आएगा। दैट मीन्स मैं क्या हो गया, अंडरफिट हो गया। ओवरफिट क्या हुआ, ओवरफिट वाले केस में क्या हुआ, मैंने कुछ क्वेश्चन, सपोज मैथ्स का एग्जाम है, तो मैंने ना कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करा, बार बार उनकी वैल्यू चेंज करता रहा। सपोज करो y इज इक्वल टू mx प्लस c है, ठीक है, m की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, बार बार इन्हें चेंज करता रहा, y की वैल्यू निकालता रहा। तो 20-25 क्वेश्चन करने के बाद मैं क्या हो गया, परफेक्ट हो गया कि भैया कल को एग्जाम में अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा मेरे 5 आउट ऑफ 5। लेकिन जब मैं एग्जाम में गया, जब मैंने एग्जाम का पेपर खोला, तो उसमें इक्वेशन क्या थी, मैंने प्रैक्टिस तो किसकी करी थी, y इज इक्वल टू mx प्लस c के बेस पे y की वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे नया क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा उससे चेंज आ गया, मैं तो नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि मेरी तो प्रैक्टिस किसकी है,
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की है। पहला क्वेश्चन ये है एग्जाम का, दूसरा क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की वैल्यू निकालनी है, ये मैं आराम से कर दूंगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ओवरफिट मतलब अगर मैं उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके गया और वो एग्जाम में आया तो मैं रोक, वो नहीं आया तो मैं फेल। अंडरफिट मतलब मैं पहले तैयारी नहीं करके जा रहा हूँ तो एग्जाम में क्या क्या करके आऊंगा, कुछ भी नहीं करके आऊंगा एग्जाम में, तो जाहिर सी बात है वो क्या हो गया, अंडरफिट। तो अंडरफिट क्या है, ओवरफिट क्या है, आई ट्राई टू वांट टू शो यू दिस वन, दिस इज द अंडरफिट। हमारा सी इन दिस वी हैव द data in the white space, but we are fitting the simple linear regression line. That means we have the high training error and the high test error. Overfit means it is, ये बहुत मुश्किल तरीके से कैप्चर कर रहा है रिलेशनशिप को। यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, स्टार को क्लासिफाई कर रहा है ग्रीन डॉट से, बिल्कुल अच्छी तरीके से डिसीजन बाउंड्री बना रहा है क्या, लेकिन ये डिसीजन बाउंड्री अगर आपके टेस्ट डेटा में नहीं हुई तो आपकी वॉट लग जाएगी यहाँ पे। तो आप क्या कहोगे, हमारा मॉडल ने ओवरफिट कर दिया, किसको, डेटा को ओवरफिट कर दिया। मतलब कि जब आपका ने ट्रेन करा ना मॉडल, तो जब आपने चेक करा तो लो आई आपकी एरर, ओके आप हैप्पी हो गए। आपने टेस्ट डेटा पास करो, उसमें पैटर्न निकला ही नहीं तो टेस्ट एरर तो हाई जाएगी। टेस्ट एरर हाई, ट्रेनिंग एरर लो तो ओवरफिट हो गया, ट्रेनिंग एरर भी हाई, टेस्ट एरर भी हाई, अंडरफिट हो गया, कुछ सीखा ही नहीं। हमें क्या चाहिए, लो ट्रेनिंग एरर हो, लो टेस्ट एरर हो, हमें क्या चाहिए, ऑप्टिमियम। वो आपको सेकंड कर्व में दिख रही है, लेकिन इस चीज को अचीव करने के लिए we will gonna study the trade-off between the bias and the variance. These two terms we will cover in the next video. Hope you enjoyed this video. Okay, so take care, bye bye, and see you soon in the next video. Bye.